सभी को जय यीशु। आज के इस बहुत खास और ऐतिहासिक वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत खास है, बहुत गहरा है, बहुत प्रेरणादायक है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो हर भारतीय ईसाई के दिल को छूता है। वह विषय है भारत में ईसाई धर्म का इतिहास। कैसे यह विश्वास इस पवित्र भूमि पर आया, कौन लेकर आया, किसने इसे फैलाया और परमेश्वर ने कैसे इस देश में अपना काम किया। यह कहानी बहुत पुरानी है, यह कहानी बहुत गहरी है, यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है। यह कहानी आपको रुला सकती है, आपको हंसा सकती है, आपको प्रेरित कर सकती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह परमेश्वर की कहानी है। यह उस परमेश्वर की कहानी है जिसने इस भारत भूमि को भी अपने प्यार से नहीं छोड़ा। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर यह चैनल आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान और प्रेम लेकर आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और यह वीडियो अभी हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो भारत में ईसाई धर्म के इतिहास के बारे में जानना चाहता है। पहला अध्याय, शुरुआत से पहले की कहानी। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करता हूं। आज मैं उस कहानी को बताना चाहता हूं जो सदियों पुरानी है, जो इस भारत भूमि पर परमेश्वर के प्यार की कहानी है। इससे पहले कि हम भारत में ईसाई धर्म के बारे में बात करें, हमें यह समझना होगा कि भारत कितना पुराना देश है। भारत एक ऐसी भूमि जहां सदियों से अलग अलग धर्म पले बढ़े हैं। एक ऐसी भूमि जहां वेदास लिखे गए, जहां बुद्धा ने ज्ञान पाया, जहां महावीर ने तपस्या की। लेकिन परमेश्वर इस भूमि को भी अपने प्यार से नहीं भूला। यशायाह 45:22 में परमेश्वर ने कहा, हे पृथ्वी के सब छोरों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। पृथ्वी के सब छोर, भारत भी, इस देश के कोने कोने में परमेश्वर ने सबको बुलाया और उस बुलावे को पूरा करने के लिए एक खास इंसान भारत आया। आइए जानते हैं उसकी कहानी। दूसरा अध्याय, थॉमस, पहला प्रेरित जो भारत आया। भारत में ईसाई धर्म की कहानी शुरू होती है प्रेरित थॉमस से। थॉमस वही थॉमस जिसे हम शंकालू थॉमस कहते हैं, वही थॉमस जिसने यीशु के पुनरुत्थान पर शक किया था। यूहन्ना 20:24-29 में हम पढ़ते हैं, थॉमस उस कमरे में नहीं था जब यीशु पहली बार शिष्यों को दिखा। जब बाकी शिष्यों ने कहा, हमने प्रभु को देखा, थॉमस ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देखूं और उन्हें छू न लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद यीशु फिर आया और उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथ देख और विश्वास करने वाला बन। और थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। और यीशु ने कहा, तूने देखा इसलिए विश्वास किया। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह थॉमस का परिवर्तन था। वह शंकालू से एक दृढ़ विश्वासी बना और इतिहास कहता है कि यह दृढ़ विश्वासी थॉमस 52 AD में भारत आया। हे प्रभु, यह कितना अद्भुत है। जो इंसान एक बार शक करता था वह भारत तक आया। यह तेरी कृपा का काम है, यह तेरी शक्ति का काम है। प्रेरितों 1:08 में यीशु ने कहा था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक
और थॉमस ने उस आज्ञा को पूरा किया, भारत तक आकर। तीसरा अध्याय, थॉमस का भारत में आगमन। थॉमस 52 एडी में केरल के मलाबार कोस्ट पर पहुंचे। यह वह समय था जब भारत में एक बड़ा व्यापारिक मार्ग था। यहूदी व्यापारी भारत आते थे और थॉमस भी उन्हीं के साथ आए। जब थॉमस केरल पहुंचे, उन्होंने क्रैंगनोर में पहली बार सुसमाचार सुनाया। यह वह जगह है जो आज कोडुंगल्लूर के नाम से जानी जाती है। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार को यीशु के बारे में बताया। उस परिवार ने यीशु को स्वीकार किया। यह भारत में पहला ईसाई परिवार था। थॉमस ने केरला में 7 चर्च स्थापित किए। यह चर्च आज भी थॉमस क्रिश्चियन चर्च या सेंट थॉमस क्रिश्चियन के नाम से जाने जाते हैं। थॉमस का संदेश था, यूहन्ना 14:06 का संदेश, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह संदेश इस भारत भूमि पर पहली बार थॉमस ने सुनाया। हे प्रभु, आज थॉमस की उस हिम्मत के लिए धन्यवाद देता हूँ जो पहाड़ों को पार करके, समुद्रों को पार करके एक अनजान देश में आया और तेरा संदेश सुनाया। यह था विश्वास, यह था समर्पण, यह था प्यार। चौथा अध्याय, थॉमस का दक्षिण भारत में सफर। केरल के बाद थॉमस ने तमिलनाडु की तरफ सफर किया। वे माइलपोर पहुंचे, जो आज चेन्नई का एक हिस्सा है। वहां उन्होंने लोगों को यीशु के बारे में बताया। बहुत से लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। चर्च स्थापित हुए। लेकिन हर सुसमाचार प्रचारक की तरह थॉमस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। 72 एडी में माइलपोर में थॉमस को भाला मारकर शहीद किया गया। जहां वे शहीद हुए, वहां आज सैंट थोम कैथेड्रल खड़ा है और कहा जाता है कि उनकी कब्र भी वहीं है। यूहन्ना 15:13 में यीशु ने कहा था, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। थॉमस ने वह सबसे बड़ा प्यार दिखाया। उन्होंने अपने प्राण दिए भारत के लोगों के लिए, ताकि वे यीशु को जान सकें। हे प्रभु, आज थॉमस की शहादत को याद करते हुए मेरा दिल भर आता है। उन्होंने भारत से इतना प्यार किया कि अपनी जान दे दी। आज मुझे भी वैसा ही जोश दे, वैसी ही लगन दे, वैसा ही समर्पण दे। यीशु के नाम में आज थॉमस की विरासत को हम याद करते हैं। आमीन। 5वां अध्याय, फ्रांसिस जेवियर, भारत में नई क्रांति। थॉमस के बाद सदियों बीते, लेकिन परमेश्वर ने भारत को नहीं भूला। 1542 एडी में एक और महान सुसमाचार प्रचारक भारत आया। उसका नाम था फ्रांसिस जेवियर। फ्रांसिस जेवियर एक स्पेनिश जेसुइट प्रीस्ट था। वह सोसाइटी ऑफ जीसस का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और वह गोवा पहुंचा उस समय जब गोवा पोर्चुगीज शासन में था। फ्रांसिस जेवियर की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वह एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन उसने अपनी विद्वता को एक तरफ रखा और वह सड़कों पर गया, बाजारों में गया, मछुआरों के पास गया, किसानों के पास गया, गरीबों के पास गया। उसने एक घंटी बजाई और बच्चों को बुलाया और उन्हें यीशु के बारे में बताया। बच्चों को जो याद होता वे अपने माँ बाप को बताते और धीरे धीरे पूरे गांव को पता चलता। यह था फ्रांसिस जेवियर का तरीका। सरल, प्रेमपूर्ण, प्रभावशाली। मत्ती 18:03 में यीशु ने कहा था, जब तक तुम न फिरो और बच्चों जैसे न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। फ्रांसिस जेवियर ने बच्चों को चुना क्योंकि वे सबसे खुले दिल से सुनते हैं।
हे प्रभु, आज फ्रांसिस जेवियर की उस सरलता के लिए धन्यवाद जो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं गया बल्कि सबसे छोटे लोगों के पास गया। आज मुझे भी वह नम्रता दे। छठा अध्याय, फ्रांसिस जेवियर का दक्षिण भारत में काम। फ्रांसिस जेवियर ने गोवा से आगे तमिलनाडु के फिशरमैन के बीच काम किया। वह परवा कम्युनिटी के पास गया जो मछुआरे थे। उसने उन मछुआरों को बताया कि यीशु ने भी मछुआरों को बुलाया था। यीशु ने पतरस और अंद्रियास को बुलाया था, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। और उन मछुआरों ने यीशु को स्वीकार किया। हजारों लोग बपतिस्मा लेने आए। कहा जाता है कि फ्रांसिस जेवियर ने 10 साल में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दिया। 1 लाख, 10 साल, इतना बड़ा काम, यह कैसे संभव हुआ? सिर्फ परमेश्वर की शक्ति से। स्करिया 4:06 कहता है, न शक्ति से और न बल से बल्कि मेरे आत्मा से। सेनाओं के प्रभु की यही वाणी है। फ्रांसिस जेवियर की शक्ति उसकी खुद की नहीं थी, वह परमेश्वर की आत्मा की शक्ति थी। 1552 एडी में फ्रांसिस जेवियर का निधन हो गया, लेकिन उनका काम आज भी भारत में जिंदा है। हे प्रभु, आज फ्रांसिस जेवियर की उस लगन के लिए धन्यवाद। एक इंसान ने 1 लाख जिंदगियां बदली। आज मुझे भी उस जोश से भर, आज मुझे भी उस शक्ति से भर। 7वां अध्याय, विलियम केरी, आधुनिक मिशन का पिता। 1793 एडी में एक और महान इंसान भारत आया। उसका नाम था विलियम केरी। विलियम केरी एक इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशनरी था। उसे आधुनिक मिशन का पिता कहा जाता है। विलियम केरी की कहानी बहुत खास है। वह एक जूते बनाने वाला था, एक मोची। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसने एक नक्शा देखा, एक नक्शा जिसमें पूरी दुनिया थी। और उसने सोचा, इन देशों में कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना। और उसने एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द ऑब्लिगेशंस ऑफ क्रिश्चियंस टू यूज मीन्स फॉर द कन्वर्शन ऑफ द हीदन्स। लोगों ने उसे हंसाया, कहा, केरी बैठ जा, जब परमेश्वर चाहेगा तो वह खुद काम करेगा। लेकिन केरी ने एक बात कही जो बहुत मशहूर हो गई, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से बड़ी बातों की उम्मीद रखो, परमेश्वर के लिए बड़े काम करो। और 1793 में वह भारत आया, कैलकाटा पहुंचा। फिलिपियों 4:13 जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। विलियम केरी इस वचन को जीता था। हे प्रभु, आज विलियम केरी की उस हिम्मत के लिए धन्यवाद जो एक मोची था लेकिन परमेश्वर के हाथों में एक महान काम करने वाला बना। आज मुझे भी वह विश्वास दे। 8वां अध्याय, विलियम केरी का भारत में काम। विलियम केरी ने भारत में बहुत काम किया। पहला काम, बाइबल का अनुवाद। केरी ने बाइबल को बंगाली, संस्कृत, हिंदी, मराठी, ओडिया और कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। उनकी टीम ने 40 से ज्यादा भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। यह कितना बड़ा काम था। सोचिए, लाखों लोग जो हिंदी पढ़ते हैं उन्हें हिंदी में बाइबल मिली। यह विलियम केरी की वजह से हुआ। दूसरा काम, सेरामपुर मिशन। विलियम केरी ने जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड के साथ मिलकर सेरामपुर मिशन स्थापित किया। यह इंडिया में पहला मॉडर्न मिशन था। तीसरा काम, सती प्रथा के खिलाफ। विलियम केरी ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह प्रथा बंद करने पर मजबूर किया। 1829 में सती प्रथा बंद हुई।
यह था विलियम केरी का प्यार। वह सिर्फ सुसमाचार नहीं सुनाते थे, वह समाज को बदलने की कोशिश करते थे। याकूब 2:17 कहता है, इसी तरह विश्वास भी यदि कर्म न हो तो वह अपने आप में मुर्दा है। विलियम केरी का विश्वास कर्म से भरा था। हे प्रभु, आज विलियम केरी की उस व्यापक दृष्टि के लिए धन्यवाद, जो सिर्फ आत्माओं के बारे में नहीं सोचता था बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचता था। आज मुझे भी वह दृष्टि दे। 9वां अध्याय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सुसमाचार। भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत खास कहानी है। 1840 के दशक में वेल्श प्रेस्बिटेरियंस और अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया आए। मिजोरम में वेल्श प्रेस्बिटेरियन मिशन आई और मिजोरम में एक चमत्कार हुआ। पूरा समाज बदल गया। आज मिजोरम में 87% से ज्यादा लोग ईसाई हैं। नागालैंड में अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज आए। उन्होंने नागा लोगों को यीशु के बारे में बताया और आज नागालैंड लैंड ऑफ चर्चेस कहलाता है। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में भी सुसमाचार फैला। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। मिशनरीज को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जंगल, पहाड़, जंगली जानवर, बीमारियां, भाषा की दिक्कत, लोगों का विरोध। लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि उन्हें याद था रोमियो 8:18 मेरी समझ में इस समय के दुख उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, आज उन सब मिशनरीज के लिए धन्यवाद जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए, जिन्होंने जंगलों में, पहाड़ों में, कठिनाइयों में तेरा संदेश फैलाया। आज उनकी मेहनत का फल हम देखते हैं। 10वां अध्याय, पंडिता रामाबाई, एक भारतीय वीरांगना। भारत में ईसाई धर्म के इतिहास में एक नाम बहुत खास है। वह नाम है पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई एक संस्कृत स्कॉलर थीं। एक ब्राह्मण परिवार से थीं। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत पढ़ाया था, जो उस समय महिलाओं के लिए बहुत असामान्य था। उनकी जिंदगी में बहुत दुख आया। उनके माता पिता अकाल में मर गए। उनके भाई की मृत्यु हुई। उनके पति की मृत्यु हुई। वे अकेली रह गईं। लेकिन 1883 में पंडिता रामाबाई ने बाइबल पढ़ी और उन्होंने यीशु को स्वीकार किया। यूहन्ना 4:14 में यीशु ने कहा था, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर कभी प्यासा न होगा। पंडिता रामाबाई उस जल को पीकर कभी प्यासी नहीं रहीं। उन्होंने पूना में मुक्ति मिशन स्थापित किया। यह मिशन विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए था। उन्होंने हजारों औरतों की मदद की और 1905 में मुक्ति मिशन में एक रिवाइवल आया। पवित्र आत्मा की आग उतरी। लोग गिरे, लोग रोए, लोगों की जिंदगियां बदलीं। यह था इंडिया का पहला बड़ा रिवाइवल। हे प्रभु, आज पंडिता रामाबाई की उस हिम्मत के लिए धन्यवाद। एक औरत, एक विधवा, एक ब्राह्मण, लेकिन तेरे हाथों में एक महान काम करने वाली। आज मुझे भी वह साहस दे। 11वां अध्याय, एमी कार्मिकेल, बच्चों की मां। 1895 में एक और महान मिशनरी भारत आई। उसका नाम था एमी कार्मिकेल। एमी कार्मिकेल एक आयरिश मिशनरी थी। वह साउथ इंडिया आई और उसने देखा कि छोटी बच्चियों को मंदिरों में बेचा जाता है। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसने एक काम शुरू किया, उन बच्चियों को बचाना। उसने दोहनावुर फेलोशिप स्थापित किया और सैकड़ों बच्चियों को बचाया। उन्हें प्यार दिया, उन्हें शिक्षा दी,
उन्हें यीशु के बारे में बताया। एमी कार्मिकेल को अम्मा कहा जाता था। मत्ती 18:05 में यीशु ने कहा था, जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। एमी कार्मिकेल ने उन बच्चों को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया। एमी कार्मिकेल ने एक बहुत मशहूर बात कही, यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। हे प्रभु, आज एमी कार्मिकेल के उस मां जैसे दिल के लिए धन्यवाद, जो बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज मुझे भी वह मां जैसा दिल दे। 12वां अध्याय। साधु सुंदर सिंह भारत का अपना संत। भारत में ईसाई धर्म की कहानी में एक बहुत खास नाम है, साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह एक सिख परिवार में पैदा हुए। उनकी मां एक बहुत धार्मिक महिला थीं। लेकिन जब सुंदर सिंह 14 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद सुंदर सिंह बहुत दुखी हो गए। वे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो गए। उन्होंने एक बार बाइबल को जलाया। लेकिन 1904 में एक रात सुंदर सिंह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, अगर तू है तो मुझे दिख, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। और उस रात यीशु उन्हें दिखे एक विजन में, और उन्होंने अपने आप को यीशु को समर्पित कर दिया। उनके परिवार ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने सिख पगड़ी छोड़ी और साधु का भगवा वेश पहनकर यीशु का संदेश फैलाया। वे भारत के कोने कोने में गए, तिब्बत गए, नेपाल गए, जहां कोई नहीं जाता था, सुंदर सिंह गए। प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू से और अपनी गवाही के वचन से उस पर जय पाई, और उन्होंने अपनी जान को प्यार नहीं किया। सुंदर सिंह ने अपनी जान को प्यार नहीं किया। 1929 में वे तिब्बत गए और वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हे प्रभु, आज साधु सुंदर सिंह की उस खास यात्रा के लिए धन्यवाद। एक सिख जो यीशु का दीवाना बन गया। एक भारतीय जिसने भारतीय तरीके से यीशु को जिया। आज मुझे भी वैसा ही समर्पण दे। 13वां अध्याय। भक्त सिंह, 20वीं सदी का पुनरुत्थान। 20वीं सदी में भारत में एक और महान आत्मा ने काम किया। उसका नाम था भक्त सिंह। भक्त सिंह एक सिख थे। वे कनाडा में पढ़ाई के लिए गए। वहां उन्होंने यीशु को स्वीकार किया और भारत वापस आए एक नए इंसान की तरह। उन्होंने इंडिया में एक असेंबलीज स्टाइल चर्च मूवमेंट शुरू किया। उनके साथ हजारों लोग जुड़े। भक्त सिंह का तरीका बहुत खास था। वे कहते थे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, पैसे मांगो नहीं, परमेश्वर खुद प्रदान करेगा। और परमेश्वर ने हमेशा प्रदान किया। मत्ती 6:33 में यीशु ने कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। भक्त सिंह ने वही किया और परमेश्वर ने वह किया जो वादा किया था। हे प्रभु, आज भक्त सिंह की उस सरल और शक्तिशाली विश्वास के लिए धन्यवाद। आज मुझे भी वैसा विश्वास दे। 14वां अध्याय। मदर टेरेसा, प्यार की मूर्ति। भारत में ईसाई धर्म की कहानी में एक नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। वह नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का असली नाम था एग्नेस गोंगशा बोजशिव। वे अल्बानिया में पैदा हुई। 18 साल की उम्र में भारत आईं और यहीं की होकर रह गईं। 1948 में उन्होंने एक खास बात महसूस की, जिसे वे कॉल विद इन अ कॉल कहती थीं। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कलकत्ता की सड़कों पर जाकर सबसे गरीब लोगों की सेवा करनी है।
उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापित किया और कैलकटा की सड़कों पर मरते हुए लोगों को उठाया, उनकी सेवा की, उन्हें प्यार दिया। एक बार किसी ने मदर टेरेसा से पूछा, आप इन लोगों को इतना प्यार कैसे करती हैं? उन्होंने कहा, जब मैं इन लोगों को देखती हूं मुझे यीशु दिखता है। मत्ती 25:40 में यीशु ने कहा था, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह तुमने मेरे साथ किया। मदर टेरेसा ने वह सच जिया। 1979 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला और पूरी दुनिया ने देखा एक क्रिश्चियन औरत इंडिया के गरीबों की सेवा कर रही है। हे प्रभु, आज मदर टेरेसा की उस सेवा के लिए धन्यवाद जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि यीशु का प्यार गरीबों में है। आज मुझे भी वैसी नजर दे। 15वां अध्याय, आज का भारत और ईसाई धर्म। आज भारत में लगभग 2.3% से 6% आबादी ईसाई है। यह करोड़ों लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में ईसाई बहुमत में हैं। केरला में थॉमस क्रिश्चियंस की एक बड़ी आबादी है। पूरे भारत में चर्चेस हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं, मिशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। भारत में अभी भी लाखों लोग हैं जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना। यूहन्ना 4:35 में यीशु ने कहा था, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि करो कि वे कटनी के लिए पहले से ही पक्के हैं। खेत अभी भी पके हैं, मजदूरों की जरूरत है। हे प्रभु, आज भारत के लिए प्रार्थना करता हूं। आज इस देश के हर कोने में तेरा संदेश पहुंचे। आज हर भाषा में, हर जाति में, हर समुदाय में तेरा प्यार पहुंचे। 16वां अध्याय, परमेश्वर का भारत के लिए वादा। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं इस पूरी कहानी को देखता हूं और मेरा दिल भर आता है। 2000 साल पहले थॉमस आया, 500 साल पहले फ्रांसिस जेवियर आया, 200 साल पहले विलियम केरी आया, 100 साल पहले साधु सुंदर सिंह ने काम किया, 50 साल पहले मदर टेरेसा ने सेवा की और परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। भजन संहिता 67:1-2 कहता है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे और अपना मुंह हम पर प्रकाशमय करे, ताकि पृथ्वी पर तेरा मार्ग और सब जातियों में तेरा उद्धार ज्ञात हो। यह प्रार्थना भारत के लिए, सब जातियों में यानी भारत की हर जाति में तेरा उद्धार ज्ञात हो। आज मैं इस प्रार्थना को भारत के लिए करता हूं। हे प्रभु, आज भारत पर अनुग्रह कर। आज भारत को आशीष दे। आज भारत में तेरा मार्ग ज्ञात हो। आज भारत की हर जाति में तेरा उद्धार ज्ञात हो। 17वां अध्याय, हम सब भारत के थॉमस हैं। आज का सबसे बड़ा संदेश यह है, हम सब भारत के थॉमस हैं। जैसे थॉमस को भेजा गया था, हम भी भेजे गए हैं। जैसे फ्रांसिस जेवियर ने बच्चों को बुलाया, हम भी बुला सकते हैं। जैसे विलियम केरी ने बाइबल का अनुवाद किया, हम भी परमेश्वर का संदेश फैला सकते हैं। जैसे पंडिता रामाबाई ने औरतों की मदद की, हम भी मदद कर सकते हैं। जैसे एमी कार्मिकेल ने बच्चों को बचाया, हम भी बचा सकते हैं। जैसे साधु सुंदर सिंह ने भारतीय तरीके से यीशु को जिया, हम भी जी सकते हैं। जैसे भक्त सिंह ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, हम भी रख सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा ने गरीबों में यीशु देखा, हम भी देख सकते हैं। यूहन्ना 20:21 में यीशु ने कहा था, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आज यीशु हम सबको भेज रहा है। भारत के लिए।
हे प्रभु, आज मुझे भी उस मिशन में शामिल कर। आज मुझे भी भारत के लिए एक थॉमस बना। आज मुझे भी भारत के लिए एक फ्रांसिस जेवियर बना। आज मुझे भी भारत के लिए एक मदर टेरेसा बना। यीशु के नाम में आज हम सब भारत के लिए काम करेंगे। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, आज इस पूरी कहानी को याद करते हुए मैं घोषणा करता हूं, भारत परमेश्वर का है। भारत के लोग परमेश्वर के हैं। भारत में परमेश्वर का काम जारी है। भारत में थॉमस की विरासत जिंदा है। भारत में ईसाई धर्म आगे बढ़ रहा है। भारत में परमेश्वर की आग जल रही है। भारत में रिवाइवल आएगा। भारत में हर जाति तेरा नाम लेगी। भारत में हर भाषा में तेरी स्तुति होगी। भारत में तेरा राज्य आएगा। हे प्रभु, आज भारत के लिए एक विशेष प्रार्थना करता हूं। आज भारत के हर राज्य में तेरा संदेश पहुंचे। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पहाड़ों से समुद्र तक, हर गांव में, हर शहर में, हर जंगल में। आज भारत के हर नेता पर तेरी कृपा हो। आज भारत की हर नीति में तेरी बुद्धि हो। आज भारत के हर परिवार में तेरी शांति हो। आज भारत के ईसाइयों को नई शक्ति दे, नई आग दे, नई हिम्मत दे, ताकि वे थॉमस की तरह, फ्रांसिस जेवियर की तरह, विलियम केरी की तरह, साधु सुंदर सिंह की तरह, मदर टेरेसा की तरह इस देश में तेरे काम को आगे बढ़ाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज इस ऐतिहासिक वीडियो ने आपके दिल में भारत के लिए नई प्रेरणा जगाई है तो नीचे कमेंट में लिखें, भारत परमेश्वर का है, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो भारत में ईसाई धर्म के इतिहास के बारे में जानना चाहता है। यहोवा के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के अनमोल लहू की शक्ति से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, भारत परमेश्वर का है। भारत में रिवाइवल आएगा। भारत में हर जाति तेरी स्तुति करेगी। भारत में थॉमस की विरासत जिंदा रहेगी। भारत में परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा। यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।